हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज हम लोग क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। और उसके अंदर हमने अब तक कितनी क्लासें कर ली हैं, 3 क्लासें कर ली हैं। और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कैसे हमको चीजों को सोल्व करना है, कैसे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, कैसे हमको फ्रैक्शन को हैंडल करना है, कैसे हमको पावर को हैंडल करना है, कैसे हमको परसेंटेज को हैंडल करना है, कैसे हमको पॉइंट को हैंडल करना है। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही जो कुछ चीजें बच खुच गई हैं वो चीजें देखेंगे, प्लस में अपना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो मैं लगभग 10-15 क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको डिटेल में समझेंगे कि उनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये किस चीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका अप्रोक्सीमेशन का। ये किस चीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का। कैसे पता लगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17.07। अब यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, 07 ज्यादा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.928, यानी कि ये 1600। 1600 से कितना कम है, 0.08 कम है। और यहाँ पे ये कितना ज्यादा है, 0.09 ज्यादा है। ये 0.09 ज्यादा है। ये चीज हम लोगों को समझ आ रही है। तो यहाँ पे दूसरी चीज और भी अगर आप देखोगे कि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। आपको पता है कि आपकी एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है। क्योंकि अगर इसको सही से करने जाओगे एक्चुअल तरीके से तो यहाँ पे आपको खूब टाइम लगने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करते हैं। और अपनी एग्जाम में क्या है, अप्रोक्सीमेशन अलाउ है। क्यों अलाउ है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। तो यहाँ हम अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर 17 में से 0.07 हटा भी देंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17 का स्क्वायर प्लस 36% ऑफ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये इसमें अगर 0.08 ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना कर देते हैं, 1600 माइनस 2/9। यहाँ तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2754 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता करनी है और यहाँ से 29 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आपको 17 का स्क्वायर पता है वो कितना होता है, 289। यहाँ से 36% ऑफ लिखना है तो यहाँ पे 36 इंटू कितना हो गया, 16। परसेंटेज से मैंने क्या बताया था कि 2 जीरो आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 6 36 3। और यहाँ पे 6 और 6 3 18। 18 और 6 कितना होता है, 24। 25 26 27 का 7 और 2 3 2 5, 576। यहाँ पे 9 9 3 27 0 9 6 54। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाता है, 6 और 12 612। ठीक है। एक बार इसको x मान लो। -29 का स्क्वायर होता है आपके पास 841। तो यहाँ से सारी चीजों को लिखोगे तो क्या होगा, 289 प्लस 576 माइनस 612 प्लस 841 और इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब मैंने आपको जोड़ने का भी ट्रिक बताया था। तो जिसने वैदिक मैथ की एक क्लासें नहीं देखी हैं उसको देखना जरूरी है। क्योंकि अब वो जो चीजें हम यूज करने वाले हैं इसमें अप्रोक्सीमेशन का कम क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वैदिक मैथ के ज्यादा हैं, क्योंकि आपको सारी चीजों में कहाँ क्या लगाना है, वैदिक मैथ लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 500 कितना हुआ, 700। 700 में से 600 गया, कितना बचा, 100 बचा। और 800 ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 900। ठीक है। उसके बाद ये कितना है, 80 है, ये 70 है। 80 और 70 कितना होता है, 150। 150 में से 10 गया, 140। 140 में से 40 ऐड हुआ, 180। और यहाँ से क्या है, 9 है। 9 और 6 कितना होता है, 9 और 6 15। 15 में से 2 गया, 13। 13 में से 1 जुड़ा, 14। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 9 और 10। तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1094। ठीक है।
तो ये हुआ, आपको अप्रोक्सीमेशन का पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो यहाँ से आपने क्या देखा, दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या है, 07 है, तो हमको पता है कि 07 का उतना कोई ज्यादा लोड हम पे पड़ने वाला नहीं है। 0.08 ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0.09 हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखो, आप स्क्वायर करने बैठोगे तो यहीं बैठे रहोगे, ठीक है, आप इसका स्क्वायर करने बैठे रहोगे, यहीं बैठे रहोगे, और एग्जाम में उतना टाइम है नहीं कि आप इसका क्या करो। तो जो ऑप्शन भी रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, अप्रोक्सीमेट करके ही ऑप्शन रहेंगे, यानी कि आपका 1094 आंसर आएगा, तो वो 1094 आपका एग्जाम में ऑप्शन होगा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 29.09, तो इसको क्या कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, समझ में आ रही है? ये क्या है, 29.09, ये सिर्फ 09 ही एक्स्ट्रा है। अगर 09 हटाते हैं, अगर आपको 30 बनाना है तो इसको कितना जोड़ना पड़ेगा, 0.91। अब 0.91 जोड़ना ज्यादा अच्छा है या 0.09 हटाना ज्यादा अच्छा है, वो आप खुद भी समझदार हैं इतने, आपने बीएससी कर रखी है, जो भी है ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपने 0.91 जोड़ना अच्छा है या 0.09 हटाना अच्छा है। तो आपको भी पता है कि 0.09 हटाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये क्या करेगा, कैलकुलेशन को कम इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जैसे 1599.92, तो यहाँ से हमको क्या समझ आ रहा है, 0.92 हटाना ज्यादा अच्छा है या 0.08 जोड़ना ज्यादा अच्छा है। तो आपको क्या पता है कि यहाँ एडिशन करना ज्यादा अच्छा है। समझ आई बातें? तो ये होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का सवाल करते हैं, इसको भी अप्रोक्सीमेशन का सवाल मान के करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.8, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0.8, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखोगे, और वो ध्यान से कब देख पाओगे, जब आपकी एक लिमिट तक प्रैक्टिस हो चुकी होगी, जब आपने क्या किए होंगे, पीछे की क्लास करी होंगी और ट्यूशन प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको दिखेगा कि ये क्या है, प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, ये दोनों क्या है, एडिशन। तो एडिशन है, तो ये 0.8 और 0.8 मिल के क्या बनाएगा, 1.6, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, मतलब 0.4 क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो 0.2 क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और इन दोनों का सम कितना है, 0.4 प्लस 0.2, दोनों नेगेटिव के हैं, तो 0.6, यानी कि 0.6 नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से 0.6 अगर नेगेटिव होगा तो आपके पास पूरा पूरा एक क्या बच जाएगा, एक, और एक बहुत बड़ी चीज होती है, समझ रहे हो आप, एक बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना है कि 3663 1079,632 और 0.2 को जीरो कर दिया, ऐसा नहीं कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये ध्यान आप कब रख पाओगे, जब आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो इसको पहले पॉइंटों को अलग ऐड कर लिया, जैसे मैंने अभी बताया है, तो पॉइंट्स को अलग ऐड किया, तो टोटल का सम क्या आया, इसका 1 आया। तो वो 1 हम अलग से रख लेते हैं, उसको लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 3662 1078 632 2217, और ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ो इसको, 3000 प्लस 1000 4000, 4000 प्लस 2000 6000, तो ये कितना हो गया, 6000। यहाँ पे कितना है, 600, ये माइनस 600 हो गया, जीरो बच गया, यहाँ पे भी जीरो ही है, और यहाँ पे क्या है, 200, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 70, 70 और 60 कितना होता है, 130, 130 में से 30 गया 100, 100 में से 10 जुड़ा 110, ये है 2, ये है 8, 8 और 2 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 जुड़ा कितना होता है, 15, और एक ये हमारा जो पहले से था वो, तो ये हो गया 5 1 6 1 1 2, 2 और एक 3 और 6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6326।
6326। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे आपको इसको करना है। कैसे करना है दोबारा ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है 0.8 है, तो अगर आप इसको बनाने भी जाओगे तो क्या करोगे, इसका अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपको 0.20 जोड़ना पड़ेगा, और 0.2 बहुत ज्यादा होता है, समझ रहे हो आप? दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है ऑब्जर्वेशन से, यहाँ 0.8 है, 0.8 प्लस में है मतलब 1.6 है, यहाँ 0.4 और 0.2 माइनस में है मतलब 0.6 माइनस में है, तो वो टोटल 1 बना के चले जाएंगे, तो पॉइंट का तो हमको लफड़ा ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसे चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो फिर वही चीज हो रही है, आपको क्या हो रही है, कैलकुलेशन में क्या होगी, दिक्कत होगी। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन क्या है, बिगड़ी हुई है, फिर वो टाइम लेंगी, तो हमको क्या करना है, इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 39% ऑफ, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 2400 हो जाएगा। तो अब हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, 39% निकाल सकते हैं, इक्वल टू 13 इंटू ये 738 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसको 18 कर दो, प्लस x का वैल्यू फाइंड करना है माइनस ये कितना है 400। ठीक है, ऐसे आपको समझ आना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे 39% निकालोगे तो परसेंट से डायरेक्ट डबल जीरो कट जाता है, मैंने आपको बताया था चीख चीख के, तो वो आपको याद रहना चाहिए। तो 39 इंटू 24 ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 36 का 3 और 9 दूनी 18 और 4 3 12, 18 और 12 कितना होता है 30, 30 और 33 का 3 और ये कितना 6 6 3 9, तो ये हो जाएगा 936। यहाँ पे करोगे तो 13 इंटू 738 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, तो ये कितना हो जाएगा 18 18 36 18 चौक 72, बचा एक 114 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 12 12 और एक 13 का 3 1 और 4 4 और एक 5, ये हो जाएगा माइनस 400। तो ये कितना बन गया 936 इक्वल्स टू 533 प्लस एक्स माइनस 400, यही बना। कैलकुलेशन आप देख लेना, कहीं पे मिस्टेक भी हो सकती है मेरे से, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे नहीं है कि ये गलत कर दिया, ये वो जोड़ बाकी गुना भाग है, ये आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 533 आराम से सिंपल आप माइनस कर सकते हैं, तो ये 133 ज्यादा है, तो 936 से क्या हो जाएगा माइनस 133, और वो क्या आ जाएगी x का वैल्यू, ये डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 और 9 में से 1 गया 8 803 क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो सकती है, वो आप अपने एंड पे देख लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो ये थी सारी चीज, कैसे सोल्व करना है पता लग गया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर वही मिस्टेक है, इसको करो पहले, 2 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से इसको क्या क्या मानोगे वो आपको ध्यान देना है। कई बार जल्दबाजी में होता क्या है, जैसे यहाँ पे 34.89 लिखा है, बच्चा क्या करता है सीधा 34, 31.95 लिखा, आप क्या करोगे सीधा 31, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि ये किस चीज के पास में है। तो यहाँ पे देखो यही चीज ऐसे होगी 34.09, तो ये 34 होता है, लेकिन 89 है मतलब 35 लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 35 इंटू ये क्या है 32 लिखा हुआ है, माइनस ये कितना लिखा हुआ है 82, इसको 83 नहीं कर देना है, x इंटू ये लिखा हुआ है आपके पास 6, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 1 और 5 15 और 6 कितना होता है 21 और एक 22, 2 9 और 2 कितना होता है 11, माइनस 82 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x इंटू 6। तो यहाँ से 82 जाएगा तो कितना बचेगा 120 में से 82 जाएगा तो 20 उधर 30 और 38, तो ये कितना बचेगा 1038, यही बचेगा, डिवाइड बाई 6 और x, तो ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 4 4 बचा, तो यार 6 6 36 6 7 42 और 6 3 18, x क्या हो जाएगा 173। आ रही है बात समझ में? बोलो आया कि नहीं? सिंपल है, कुछ नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है, पूरा सिंप्लीफिकेशन है, और क्या है आपका सिंप्लीफिकेशन है
और आपका वैदिक मैथ है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर ही क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। मेनली क्या है, आपकी वैदिक मैथ ही है, सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं, वैदिक मैथ है। अगर आपको परसेंटेज को लिखना आता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स पता है, आपको माइनस करने की ट्रिक्स पता है, आपको एडिशन करने की ट्रिक्स पता है, तो सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला देखो, ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या बताना है, इसमें ऑप्शंस में आता है कि x बड़ा है, y बड़ा है, x बराबर है y के, x छोटा है y से, x ग्रेटर इक्वल है y के, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बताना है। तो करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले x को सोल्व कर लो, फिर y को सोल्व कर लो और दोनों को देख लो। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 336/12 करोगे इंटू 9। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 148। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, या तो 3 से काट दो या 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 24, और ये कितना बच जाएगा 6 7 8 9, और 12 छिकाणी 96। 12 8 होता है। ठीक है, और अब 28 को 9 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2 और 7, 18 और 7 कितना होता है 25 होता है, -148। देख लेना भाई कैलकुलेशन अपने हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 150 हो गया, 150 और 250 के बीच में 100, और ये कितना हो जाएगा 104। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो कितना है 144 माइनस 24 प्लस 50%, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 48। तो 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 12 टाइम्स, और ये 24 गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120 120 प्लस 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 132। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आपको दिख रहा है y बड़ा है किससे, x। ठीक है, y की वैल्यू 132 है, इसकी 104 है, तो कौन बड़ा हुआ, y बड़ा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा और अलग टाइप का है। यहाँ पे क्या पूछता है, आपको b की वैल्यू पूछता है, आपको क्या पूछता है, b की वैल्यू पूछता है। यानी कि ऑप्शन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उससे आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो पहले आप क्या करोगे, a का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसको यहाँ पे रखोगे, तो क्या आ जाएगा b का वैल्यू आ जाएगा। तो करो, a का वैल्यू निकालो। तो ये क्या है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 73। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 144, 100 से ये हो गया 80, और ये 27 प्लस 40, यहाँ पे लिख लो 44 प्लस 27, ऐसे हो जाएगा। तो ये 40 और 50 और 40 कितना होता है 90, 110, और 110 में 120, इतना ही आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लो, 40 40 80, और कितना हो गया 100 100 109 109 और 113 120। ठीक है, अब b की वैल्यू में इसको रख दो, तो b की जगह a की जगह रखोगे 120 इंटू 2.5 प्लस 22.5 इन प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकत मत कर देना, अप्रोक्सीमेशन वाली, ये प्रॉपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 240 में 60 जोड़ोगे 300 आएगा, प्लस 22.5 और प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ोगे तो ये हो जाता है 32, 31, 331.5। ये क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी। तो जो ऑप्शन रहेंगे आपके वो पॉइंट में रहेंगे, जैसे मान लीजिए 33 1.5, 402.5, या फिर दे देगा 37 3.5, इस टाइप से जो भी रहेंगे आपके ऑप्शन इसी में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है, पहले a का वैल्यू कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन से, उस वैल्यू को उठा के b में रख के b को कैलकुलेट करना है। अब देखो अगला, करो इसको, सेम यहाँ पे भी वही करना है।
बी का वैल्यू पूछा है, तो बी का वैल्यू पूछा है तो पहले ए का वैल्यू कैलकुलेट करो, ए का वैल्यू कैलकुलेट करके बी में पुट करो। इसको करो एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 24 × 6.5 लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे ना करके कैसे करना होता है, जैसे आप मान लीजिए 24 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे, या तो ऐसे कर सकते हो उसके बाद पॉइंट लगा दो, या फिर क्या करो, आपको 24 × 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस 24 का 0.5 कितना होता है, 12 है, तो या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 6 12 13 14, 144 प्लस 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 4 5 और 1 156। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 156 प्लस 9 नम 81 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 156 प्लस 243, तो ये हो जाएगा 200 300 350 390 393 और 399। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 339 डिवाइड बाई 133 प्लस 399 माइनस 296। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना टाइम्स लिखा हुआ है, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 प्लस 399 माइनस 296, तो 96 से 96 100, तो ये हो गया, प्लस 789 103, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 106। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिखा है 399, तो यहाँ से क्या सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, लगभग 400 आएगा, क्योंकि 400 एक अच्छी वैल्यू लगती है। ठीक है, 400 क्या लगता है, एक अच्छा वैल्यू लगता है, तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ 399, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, लगभग 400 आना चाहिए, या फिर क्या कर देते हैं, खुद के मन से 400 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे जब आप देखोगे कि आगे देखो, यहाँ 399 आया, तो अगली आपको यहाँ रखना है, तो आपको क्या दिख रहा है, 1339 133, तो 133 क्या है, इसका 3 टाइम्स है, एक बार देखो 133 क्या है, 3 टाइम्स, तो 33993। ठीक है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब वो क्या आ रहा है, 399 ही आ रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको क्या दी हुई है, दो इक्वेशंस दी हुई है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इन दोनों से आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो दो x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी, और उनको यहाँ पे रख के आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है 5x माइनस प्लस 8y इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक चीज को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि तभी तो क्या होगा, और आपने ये लीनियर इक्वेशन सोल्व करी है, नहीं करी है तो आगे कराऊंगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, आपको ये कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं किसी भी एक के। तो किसी भी एक के देखोगे तो ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 5 और 8 है, तो ऊपर वाली को अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ऊपर भी 8 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 12 है। सबको मल्टीप्लाई करना है, 5x दूसरी वाली इक्वेशन प्लस 8y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अगर आप सिंपल दोनों का एडिशन करोगे तो 8x और 5x कितना होता है, 13x, और माइनस 8y प्लस 8y कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 12 और 14 कितना होता है, 26। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 डिवाइड बाई 13, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 यानी कि 2। अब यहाँ पे 2 वैल्यू रख दोगे x की जगह, तो x की जगह 2, अरे यार 2 2
माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, या फिर 1/2 ही रखो। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 माइनस 4 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। आ रही है बात समझ में? तो आंसर कितना हो जाएगा 4। ऐसे आपको करना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, ये सिंपल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। 1/3 प्लस 4/5 डिवाइड बाई 1/5 प्लस 7/6 इज इक्वल टू x इंटू 2 माइनस 7/41। ये लिखा हुआ है, इसको करना है, इसको भूल जाए। ठीक है, तो कैसे करोगे, करो 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 तो कैसे करेंगे, पहले क्या करो, ऊपर वाला सोल्व कर लो और नीचे वाला अलग सोल्व कर लो। तो जब देखोगे क्या लिखा हुआ है 1/3 प्लस 4/5, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है मेरे हिसाब से। तो 15 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस ये कितना है 3 4 तिये 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 और 5 कितना होता है 17 डिवाइड बाई 15 17/15। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 1/5 प्लस 7/6, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 7 पंजे 35 और ये कितना हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 30। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17 डिवाइड बाई 51 और डिवाइड बाई 41 इंटू डिवाइड बाई 30। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ध्यान रखना, जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/15 और ये बन जाएगा इंटू और ये हो जाएगा 30/41। ये ऐसे बनता है, अगर किसी को नहीं पता है तो वो आगे से ऐसे बनाएगा, जिसको पता है उसको बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये क्या है इसके डिवाइड में है, तो ऊपर जाता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है और वो उसका क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 यानी 34 डिवाइड बाई 41। तो यानी कि इस जो वैल्यू है उसका क्या मतलब है 34 डिवाइड बाई 41। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 34 डिवाइड बाई 41। तो ये अगर 7/4 इधर जाएगा 7/41 इधर आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा और ये 41 डिवाइड बाई 41 1 बन जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो आपको ये सोल्व करना है ना, पहला क्या होना चाहिए आपको अलग अलग क्या करना है एलसीएम लेके दोनों को सोल्व कर लेना है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर लाओगे तो 15 इंटू 2 टाइम्स कर जाएगा, 17 इंटू 2 34 डिवाइड बाई 41। इधर भी 41 दिया हुआ है तो ये जब इधर जाएगा तो 34 प्लस 7 कितना होता है 41 होता है। 41 डिवाइड बाई 41 1 और 1 के अंदर डिवाइड में 2 आएगा तो ये हो जाएगा 0.5। अगला देखो, ये पहले जैसा आया था वही क्वेश्चन है लगभग। ए का वैल्यू क्या करना है यहाँ से उठा के यहाँ रखना है और उसको सोल्व करना है, तो करो। यहाँ पे क्या होगा ए का वैल्यू जब सोल्व करोगे तो 25 इंटू 25 लिखा हुआ है डिवाइड बाई 5 इंटू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 6.25 इंटू 4। आपको ऐसे नहीं करना है। मैं अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे करा रहा हूँ सेम ऐसे ही करेंगे ठीक है, वो क्या करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा सोल्व करने बैठेंगे सेम इतना सारा लिखेंगे। इतना सारा नहीं लिखना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। धीरे धीरे आपको टाइम के साथ सुधरना है। कैसे सुधरना है, आप क्या देखोगे सीधा दिमाग में देखोगे, इसको 25 इंटू 25 लिख सकते हैं, इसको 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये 5 5 5 हो गया, ये 5 5 5 हो गया, यानी कि ये क्या बचा 25 बचा। ठीक है, ऐसे आना चाहिए कि ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ मतलब 25 लिखा हुआ है, ये 25 इंटू 25 लिखा हुआ है तो 25 से एक 25 कैंसिल हो गया। तो इस टोटल की वैल्यू, इतने की वैल्यू कितनी बची, सिर्फ 25 बची।
आ रही है बात समझ में? यहाँ से आपको क्या समझ आना चाहिए कि 6 का 4 टाइम्स क्या होता है, 24 होता है, और 0.25 का 4 टाइम्स 1 होता है, तो ये इसकी वैल्यू भी कितना आ जाएगी 25, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, बिना पेन उठाए आप निकाल सकते थे। आ रही है बात समझ में? लेकिन मैं ये क्यों करा रहा हूं कि आप पहले चीजों को समझे, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप समझदार बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको एक लाइन में करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने बताया है सेम अब जिंदगी भर उसी तरीके से लगा रहना है, अगर वैसे लगे रहोगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये कितना है 25 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर दोगे तो 25 बचेगा, 6.25 का 4 कितना होगा 25, दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी की वैल्यू लिखा हुआ है 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, माइनस 4 का क्यूब कितना होता है 64, इंटू ये कितना लिखा हुआ है 4 प्लस 100। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2500, ये 2600 मान लो इसको क्योंकि 100 भी ऐड हो गया, माइनस 4 चौक 16 प्लस 1 24 और 1 25, 256, और 256 600 में से घटा दो तो कितना आता है देख लो एक बार। इसको सिंपली घटा दो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 तो 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2344। आ रही है बात समझ में? ऐसे इसको सोल्व करना है। अगला देखो, हो गए सारे, तो इतने ही थे। ठीक है, आई बातें समझ? तो ऐसे नहीं करना है। देखो सारे क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते थे, बिना कॉपी पेन उठाए कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो अब दोबारा देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 17 का स्क्वायर क्या पता था, सीधा का सीधा देखते जाओ। ये सीधा 17 का स्क्वायर आपको पता था 289, तो आपने सिर्फ एक वैल्यू लिखी 289, प्लस यहाँ पे आपको क्या पता था 36% ऑफ 1400, 1400 परसेंटेज से 00 कट गया, 36 इंटू 14 आपने क्या लिखा सीधा, यहाँ पे कितना हुआ 16 ना, 16। ठीक है, माइनस यहाँ पे आपको 2/9 दिख रहा है, तो आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है 9 का 2754, 9 3 27, 3 0 और 9 ठीक है 54। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 306, 306 का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 612, तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिखते 612 इज इक्वल्स टू, ये x लिखा हुआ है। अब आप इसको यहाँ पे क्या लिखते, सीधा यहीं पे प्लस लगा के लिखते 29 का स्क्वायर, और वो कितना होता है 841, और अगली लाइन में, एक लाइन में ये और अगली लाइन में इसको आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या है आपको सीधा दिख रहा था 0.8 कितना होता है 1.6, 0.4 प्लस 0.2 कितना होता है 0.6, 1.6 माइनस 0.6 1 बच गया, बाकी सबको ऐड कर दो 3000 प्लस 1000 4000 प्लस 2000 कितना हुआ 6000, 6000 और 600 कितना हुआ 6600, फिर 6600 में से 600 गया तो फिर 6000, 6000 में 200 जोड़ा 6200, फिर 6260, 6200 कितना हुआ, आगे ऐसे कर सकते हो। ठीक है तो आपको उतना भी स्पीड नहीं है, लेकिन आप इससे भी क्या कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो 3000 प्लस 1000, 4000, 4000, 5000, 6000, तो यहाँ पे लिख लिया आपने 6000, उसके बाद 600 प्लस 0 है यहाँ पे 600, 600 में से गया 0 बचा, 200 बचा, तो यहाँ पे 200 लिखा, फिर यहाँ पे 60 प्लस 70 कितना होता है 130, 130 में 30 गया 100, 100 में से 10 जुड़ा 110, यहाँ पे कितना है 2 है 8 है 10 हुआ, 10 में से 2 गया 8 बचा, 8 और 7 कितना होता है 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, तो 15 लिखा, एक पहले से था ये हो गया 5 1 6 2 और 3 और 6 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है चीजों को, ना कि ऐसे पूरा पूरा लिखना। शुरू में आपको बकायदा लिखना है क्योंकि आपको सारी चीजें एक बार में याद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन का एनालिसिस करना है और उसको क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है कि कौन सी चीजें मेरे को नहीं लिखनी चाहिए और कौन सी लिखनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं और वो क्या होगा आपका नंबर सीरीज। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या होने वाला है नंबर सीरीज, जिसको हम कल से पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, जितना हो सके दूसरों का भला करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।